अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आप हजरात के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसे हम और आप CTET जुलाई 2024 लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर मैं आप हजरात को 2011 से लेकर 2024 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी 11 से लेकर 24 तक 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि आप हजरात को मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊं जिसमें आप हजरात को एग्ज़ाम हॉल के अंदर ज़रा बराबर भी प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ इम्तिहान दे सकें और इत्मीनान के साथ लिख सकें। इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन को एग्जा किया, इकट्ठा किया और उसको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप हजरात इस वीडियो को दिलो दिमाग और जहन व सुकून, जहन को एकजा करके, आप दिल को हल्का करके, दिमाग को हाजिर करके पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो उनको इस क्लास के अंदर, इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। हिदायत में दी गई है इबारत, हिदायत में दी गई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक का इंतखाब कीजिए, यानी किसी एक का क्या है, चुनिए। तो स्टूडेंट, आपको इस पैसेज यानी उर्दू पेडागोजी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, पैसेज है, इसी पैसेज के अंदर आपको तमाम के तमाम क्या क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस वजह से कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं आप हजरात को बेहतरीन अंदाज से पढ़ाने जा रहा हूँ। आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को ऐसा फीलिंग होता है कि इस तरीके से मैं एग्ज़ाम में जल्दी से लिख कर निकल जाऊँ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी के चक्कर में स्टूडेंट, ये चीज़ हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि जल्दीबाजी में कुछ भी हम भर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका लक्ष्य है और आपको अच्छा टीचर बनना है और आने वाले एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से आपको क्या है, कवर करना है, अच्छे नंबरात हासिल करना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। यहाँ देख लेते हैं सवाल नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यहाँ 1 में पूछा गया है कि रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश किसने की। तो आपको पहले सवाल नंबर 1 यहाँ है, क्या है, रज़िया ने हुकूमत के इख्तियार को कितने अमीरों में बांटा। 1 नंबर ये सवाल है, क्या है, 1 नंबर है ना। तो आपको यह पैसेज को पढ़ना है। कह रहे कि रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा। कितने अमीरों में, 40 अमीरों में। आपने यही पढ़ा था कि रज़िया ने हुकूमत के इख्तियारात को कितने अमीरों में बांटा। तो आपका वहाँ पढ़े थे पैसेज में कि 40 अमीरों में बांटा। तो ऑप्शन 4 आपके यहाँ सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 में है, क्या है 2 में, रज़िया को तख्त से उतारने की साजिश किसने की। तो अब ऑप्शन ए है आवाम ने, ऑप्शन बी है रुकनुद्दीन ने, ऑप्शन सी है तुर्क अमीरों ने, ऑप्शन 4 है याकूत ने। तो आपको फिर वहीं जाना है। यहाँ क्या है, रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा है ना। वो मुल्क के मामलात में मशवरा करती थी। उसने मीर आखोर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वह ईमानदार और जफाकश था। जफाकश कहते हैं दिलेर को, बहादुर को, क्या दिलेर आदमी को। कह रही है ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तर्क अमीरों को पसंद नहीं आई।
उन्होंने रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की। किसने? उन्होंने। किसने? तर्क अमीरों ने। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या होगा कि रजिया को तख्त से उतारने की साजिश किसने की? तो आपने अभी यही पढ़ा कि तर्क अमीरों ने। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में क्या है कि दिल्ली में किसको तख्त पर बिठाया गया? ऑप्शन ए है तर्क अमीरों में से किसी को। ऑप्शन बी है रजिया के भाई बहराम को। ऑप्शन सी है हबशी गुलाम याकूत को। ऑप्शन 4 है किसी को नहीं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पढ़ना है जहां उन्होंने रजिया को क्या है, रजिया को तख्त से उतारने की साजिश की और भटंडा के गवर्नर अल्तोनिया को बहकाकर बगावत करवा दी। जब वह बगावत को कुचलने के लिए पंजाब में भटंडा पहुंची तो उसके सिपाही तवील सफ़र और गर्मी से परेशान हो चुके थे। गर्चे दोनों फौजों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ मगर रजिया की फौज को हथियार डालने पड़े, वो कैद कर ली गई। उधर दिल्ली में साजिशियों ने रजिया के भाई बहराम को, किसको? रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया। तो आपने ऑप्शन में ये पढ़ा था क्या किसको बिठाया गया दिल्ली में, किसको तख्त पर बिठाया गया? तो आपने अभी ये पैसेज में पढ़ा कि रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बिठाया गया। तो स्टूडेंट आगे है 4 नंबर में, रजिया सुल्तान ने किसकी मदद से दिल्ली पर हमला किया? ऑप्शन ए अल्तोनिया की मदद से। ऑप्शन बी है मुखालिफ अमीरों की मदद से। ऑप्शन सी है कुछ तर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से। ऑप्शन 4 है अपनी फौज की मदद से। तो आपको फिर पीछे जाना या देखना है जहाँ तक आप पढ़ के छोड़े थे। क्या किए थे कि रजिया के भाई बहराम को तख्त पर बैठाया। अब यहाँ से आगे पढ़ना है कि बड़े बड़े ओहदे आपस में बांट लिए। बहराम कमज़ोर बादशाह साबित हुआ। अल्तोनिया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रजिया से माफ़ी मांगी और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। फिर दोनों की शादी हो गई, है ना। आगे अब रजिया और अल्तोनिया ने दिल्ली का तख्त वापस लेने का इरादा किया। उन्होंने कुछ तर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। किसकी मदद से? कुछ तर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। तो आपका ऑप्शन में था कि किसकी मदद से उन्होंने हमला किया, तो आपका ऐसे ही ऑप्शन होगा कुछ तर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से, यानी ऑप्शन 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में, इस जंग में किस वजह से रजिया को शिकस्त हुई? ऑप्शन ए शाही फौज के हथियार बेहतर और फौज बड़ी तादाद में थी। ऑप्शन बी है यानी 2 में है अल्तोनिया ने उसका साथ छोड़ दिया। ऑप्शन 3 है रजिया बीमार हो गई थी। ऑप्शन 4 है रजिया के पास हथियार अच्छे नहीं थे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पीछे फिर जाना है। यहाँ पढ़ना है ना, आपने पढ़ा था कुछ तर्क अमीरों और राजपूतों की मदद से दिल्ली पर हमला किया। मुखालिफ अमीरों ने सोचा कि रजिया दिल्ली में बड़ी मकबूल है, अगर उसकी फौजें यहाँ पहुँच गई तो उसके मददगार उठ खड़े होंगे, इसलिए जंग दिल्ली से दूर ना होना चाहिए। चुनांचे बहराम की फौज ने रजिया को रास्ते ही में रोक दिया। शाही फौज तादाद में ज़्यादा थी, है ना, कितने तादाद में ज़्यादा थी और उसके पास बेहतर हथियार भी थे, है ना। तो यहाँ आपका यही ऑप्शन होगा, है ना, कि इस जंग में किसकी वजह से शिकस्त हुई। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि शाही फौज के हथियार बेहतर और फौज बड़ी तादाद में थी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ आगे है रजिया ने कितने साल हुकूमत की? तो वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3.5 साल, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, फिर हम पैसेज को पढ़ते हैं। हिदायत नीचे दी हुई नस्री इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी उसको चुनिए। तो यहाँ आप पढ़ेंगे हमारी खुशी और नाखुशी बल्कि खुद हमारी हस्ती ख्याल के ताबे है। हम क्या हैं? सर से पाँव तक ख्याल के क्या पुतले हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। कायनात में ख्याल सबसे बड़ी कुव्वत है और जिस चीज़ का नाम अमल है वो इसका पैरो है। जो साये की तरह उसके जलवा में चलना अपने लिए बाइस फ़ख्र जानता है। हर ख्याल
अपने मवाफिक ख्याल को अपनी तरफ खींचता है। हिम्मत अफजा ख्यालात में कामयाबी का राज मुज़मर है यानी छिपा हुआ है। और हिम्मत तस्कीन ख्यालात क्या शिकन ख्यालात नामुरादी और नाकामी के ज़िम्मेदार हैं। यानी करें हम हिम्मत शिकन ख्यालात, शिकन शिकस्तन मतलब टूटना है, किसी का हिम्मत क्या है टूट जाए, और ख्यालात नामुराद और नाकाम के ज़िम्मेदार होते हैं। जो ना क्या है टूटे हुए ख्यालात यानी हिम्मत जो इंसान का टूट जाता है किसी काम के करने से, तो फिर क्या हुआ नामुरादी के रास्ता पर क्या है वो चलने लगता है ना। तो आप यहाँ ऑप्शन में पढ़ेंगे आगे क्या है कि हमारे ख्यालात का पैरोकार कौन है। तो आप फिर आपको पीछे जाना होगा, यहाँ पढ़ना है क्या है कि हमारी खुशी और नाखुशी बल्कि हमारे खुद हमारी हस्ती ख्याल के ताबे हैं, है ना। हम क्या हैं सर से पांव तक ख्याल के पुतले हैं। कायनात में ख्याल सबसे बड़ी क़ुव्वत है। किसकी है सबसे बड़ी क़ुव्वत है। और जिस चीज़ का नाम अमल है वो इसका पैरो है। क्या है जिस चीज़ का नाम अमल है वो इसका पैरो है जो साई की तरह। यानी आगे अब यहाँ पढ़ना है, पीछे जाइए आगे चलिए क्या है हमारे ख्यालात किसका पैरो है अमल के। तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है कामयाबी का राज किसमें मुज़मर है पुरजोश ख्यालात में। ऑप्शन बी में है निशात अंगेज़ ख्यालात में। ऑप्शन सी है यानी हिम्मत शिकन ख्यालात में। ऑप्शन डी है हिम्मत अफजा ख्यालात में, है ना। कामयाबी का राज किसमें मुज़मर है, तो यहाँ फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखना है आगे से यहाँ पढ़ना है कि हर ख्याल अपने मुवाफिक ख्याल को अपनी तरफ खींचता है। हिम्मत अफजा ख्यालात में कामयाबी का राज क्या है मुज़मर छिपा हुआ है कि अगर हमारे हिम्मत अफजा है हौसला बुलंद है तो क्या है हमारा हौसला ख्यालात अगर बुलंद है तो कामयाबी उसमें क्या है मुज़मर है यानी छुपा हुआ है। तो यहाँ आपको पढ़ना है कामयाबी का राज किसमें मुज़मर है, किसमें हिम्मत अफजा ख्यालात में, यानी ऑप्शन 4 यहाँ आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में कौन शख्स साबित कदम होता है। ऑप्शन ए है जो दिन रात मेहनत करता है। ऑप्शन बी है जो महज हिम्मत ही रखता है। ऑप्शन सी है जो हिम्मत और कोशिश से जी नहीं चुराता। ऑप्शन 4 है जो बहुत कोशिशें करता है। तो आपको फिर पैसेज के अंदर जाना है, क्या करना है ऑप्शन क्या था कि कौन शख्स साबित कदम रहता है। तो आपको यहाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना हिम्मत अफजा ख्यालात कामयाबी का राज मुज़मर है और हिम्मत शिकन ख्यालात नामुरादी और नाकामी के ज़िम्मेदार है। हकीम का मक़ूला है कि हर शख्स अपनी किस्मत का मालिक है, मालिक आप है चाहे बनाए चाहे बिगाड़े, है ना। अगर कोई इंसान मेहनत करता है अल्लाह ने हर इंसान के लिए वो चीज़ मुकर्रर कर दिया है, अगर चाहे तो मेहनत करके बड़ा से बड़ा आदमी वो बन सकता है, अगर मेहनत नहीं करेगा वो चाहे बड़ा आदमी हो तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये है कि अगर मुसरत आमेज़ ख्यालात हर वक्त दिल में क्या मुजज़न रहते हैं, है ना, तो कामयाबी और खुश नसीबी एक यकीनी बात है। अगर अफसुर्दा और पसमुर्दा मैंने मुरझाया हुआ ख्याल हर वक्त दिल में आते रहते हैं तो याद रखना चाहिए कि आइंदा नाकामी का राज उन्हें इन्हीं ख्यालात के पर्दों में छुपा हुआ है। जो शख्स साबित कदम है और मेहनत और कोशिश से जी नहीं चुराता, है ना, गम और मायूसी के ख्यालात को अपने दिल में आने नहीं देता, तानो तशनी की परवाह नहीं करता, हरीफों से आगे कदम मारता, है ना, और अपनी धुन में हर वक्त मगन रहता है। तो यहाँ आप कहते हैं कौन शख्स साबित कदम रहता है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन होगा जो मेहनत और कोशिश से जी नहीं चुराता है। क्या है जो मेहनत और कोशिश से जी नहीं चुराता है, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा, वही क्या साबित कदम रहता है। आगे स्टूडेंट जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है ऑप्शन ए इज्जत और शोहरत की। ऑप्शन बी है ज़र और ज़मीन की, सॉरी हम क्या बोले ज़र मैंने सोना और ज़मीन मैंने ज़मीन, मेहनत और कोशिश की। ऑप्शन 4 है दौलत और हशमत की। तो यहाँ आपको पैसेज में पढ़ना होगा। तो मेरे मुनासिब है कि मेहनत और कोशिश से क्या है ऑप्शन सी आपका यहाँ 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे देख भी लेते हैं क्या है। कह रहा है कि जिंदगी में कामयाबी कौन हासिल करता है,
याद रखो कि कामयाबी इत्तेफाकी इस्तिरारी नहीं है बल्कि कानूनी पाबंदी लाजमी है। यहाँ पे पढ़ना है जहाँ हम लोग पढ़ के छोड़े तभी। कह रहे हैं कि गम और मायूसी के ख्यालात को अपने दिल में आने नहीं देता, तानो तशनी की परवाह नहीं करता, हरीफों से आगे कदम मारता और अपनी धुन में हर वक्त क्या मगन रहता है। दुनिया उसकी हस्ती को आखिरकार तस्लीम कर लेती है और सुकून और इत्मीनान से इंतज़ार के मराहिल तय करता है। गारफील्ड का कौल है, मुगालते में ना हो कि किस्मत तुम्हारी तलाश कर रही है, या मुगालते में ना गलती में ना हो कि किस्मत तुम्हारी तलाश कर रही है। सच ये है कि तुम किस्मत की तलाश में हो। अगर तुम वो तमाम शर्तें पूरी कर दो जो खुश किस्मती के लिए क्या है ज़रूरी है, फिर किस्मत की देवी ज़रूर तुम पर मेहरबान होगी। याद रखो, कामयाबी इत्तेफाकी और इज़्तिरारी नहीं है, इत्तेफाकी और इज़्तिरारी नहीं है बल्कि कानून की पाबंदी का लाजिमी हिस्सा है। लाजिम है कि खुद अपनी ज़ात पर भरोसा करो, गैर ना तुम्हें बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। कोई ना आपको बना सकते हैं। जब आपका दिल नहीं चाहेगा किसी काम पर मेहनत करने के लिए तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। कोई टीचर आपको बार बार आपको उस पर टॉर्चर करे, अगर आपके दिल ही में तमन्ना नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, शौक़ और ज़ौक़ नहीं है, तो आप कामयाब ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकते। तो वही कह रहे हैं, क्या है तुम्हारी कामयाबी और नाकामी क्या है? नाकामी कुंजियाँ खुद तुम्हारी जेब में है। यानी इल्हामी सदा भी यही है कि हर इंसान की कामयाबी उसकी ज़ात पर है। हर इंसान जैसी कोशिश करे उसका वैसा ही नतीजा हासिल होता है। तो क्या होगा यहाँ अफसन कामयाबी का राज किस पर मुज़मर है, किस पर है? हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की ज़रूरी क्या है? कह रहे हैं यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा कि ऑप्शन मेहनत और कोशिश। मेहनत करते रहना है और उस काम के लिए कोशिश करते रहना है। तो क्या ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, मेहनत और कोशिश। स्टूडेंट आगे, अगर इंसान अपने ख़यालात मुसर्रत आमेज़ रखे तो उसे यकीनी मिलेगी। क्या? अगर इंसान अपने ख़यालात मुसर्रत यानी खुश रखे, मुसर्रत माने खुश होता, मुसर्रत आमेज़ यानी खुश दिली ख़यालात रखे तो उसे यकीनी मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑप्शन ए है नाकामी और बदनामी, ऑप्शन बी है कामयाबी और खुशनसीबी, ऑप्शन सी है माल और दौलत, ऑप्शन सी 4 है इज्जत और खुशी। तो यहाँ क्या होगा तो स्टूडेंट, कामयाबी और खुशनसीबी। क्या अगर इंसान अपने ख्यालात मुसर्रत आमेज़ रखेगा तो क्या होगा? उसे कामयाबी और खुशनसीबी मिलेगी। यानी वो खुशी से हर काम करेगा और अपने ख्यालात को क्या हरदम खुश रखेगा, खुश होकर कोई भी मेहनत करेगा, शौक से करेगा तो क्या होगा क्या होगा? कामयाबी क्या है? उनको कामयाबी और खुशनसीबी हासिल होगी। तो वही है, यहाँ आप ये पढ़े होंगे कि हर इंसान की कामयाबी उसकी ज़ात पर है, हर इंसान जैसी कोशिश वैसा ही नतीजा हासिल करता है। स्टूडेंट आगे है, अगर इंसान अपने यहाँ पे है, इंसान की कामयाबी मुमकिन है जब वह क्या है मेहनत से जी चुराए। क्या है? जब इंसान मेरा कामयाबी क्या मुमकिन है जब वह मेहनत से जी चुराए। तो क्या है, अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो क्या वो मेहनत से जी चुराएगा तो कामयाब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं कि सीटेट के एग्जाम में हमको क्या है 130 आए या फिर 140 आए, तो आप क्या इस तरीके से अपने आप को पढ़ने से जी चुराएंगे, मेहनत करने से जी चुराएंगे, तो क्या आपको कामयाबी मिल सकती है? क़यामत की सुबह तक नहीं मिल सकती है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा 130 आए तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, रात और दिन को दिन नहीं समझना पड़ेगा। जब जाके क्या है, शेर है ना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कि जब एक बाग का मालिक जब वो बाग को लगाता है, पेड़ को लगाता है, यानी ये इस उम्मीद से नहीं लगाता कि कल जाके ये फल देगा कि नहीं, लेकिन मेहनत करते रहता है, पानी उसमें सींचते रहता है, जब जाके वो पेड़ बड़ा होता है और जब उसके पेड़ में फल आने लगता है तो उस मालिक का दिल खुश हो जाता है और उस फल से क्या हुआ फ़ायदा हासिल करता है, खाता पीता वगैरह। तो इसी तरीके से जब इंसान मेहनत नहीं करेगा तो कामयाब कभी नहीं हो सकता है, चाहे वो अच्छे काम में करे चाहे वो बुरे काम में करे। बस फ़र्क यही है कि अच्छे काम में करेंगे तो लोग अच्छे से नाम लेंगे और क़यामत तक नाम रहेगा। अगर आप बुरे काम में रहेंगे तो लोग क्या आपको गाली देंगे और आप उनकी दुआ से उनकी ज़बान से बद्दुआ निकलेगी। तो कह रहे इंसान की कामयाबी मुमकिन है जब वह मेहनत से जी चुराए, ऑप्शन बी है जब वो पैसा खर्च करे, ऑप्शन सी है जद्दोजहद और कोशिश करे, किस्मत पर क्या शार करे, किस्मत पर शाकिर रहे। तो
तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। क्या, जो इंसान जद्दोजहद मेहनत करता है और कोशिश करता है उन इंसान की कामयाबी क्या मुमकिन है कि अगर वो जद्दोजहद करे और कोशिश करे तो यकीनन उसको कामयाबी मिलती है। तो ऑप्शन ए सवाल नंबर 9 में है कि नाकामी का मुतज़ाद, यानी नाकामी का मुतज़ाद यानी उल्टा क्या होता है। तो आपको मालूम है, ऑप्शन ए है कामयाबी, ऑप्शन बी है कामरानी, ऑप्शन सी है शादमानी, ऑप्शन डी है नामुरादी। तो यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन ए आपका राइट होगा कि नाकामी का मुतज़ाद कामयाबी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे शर्त की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है शराइत, ऑप्शन बी है शर्तों, ऑप्शन सी है शर्तें, ऑप्शन डी है मशरत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शर्त की जमा क्या होगा, शराइत होगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका 2011 में और 17 में पूछा जा चुका है। आगे हम ये पैराग्राफ किस मौजू पर है ये पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कामयाबी इत्तेफाक नहीं होती, ऑप्शन बी है मेहनत कामयाबी की कुंजी, ऑप्शन बी है सी है मेहनत की बरकत, ऑप्शन डी है कोशिश और जद्दोजहद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस मौजू पर है, मेहनत कामयाबी की कुंजी, यानी इस पर क्या है, इसी मौजू पर है, मेहनत और कामयाबी की कुंजी पर। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर दिया है कि हिदायत दरअसल सवालों के दिए गए जवाबात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी चुनिए। तो यह कह रहे हैं वह सर गर्मी की कौन सी है जिसमें बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को ना छोड़े। कह रहे हैं ऑप्शन ए है अपने पेपर प्लान में तब्दीली लाना और दोबारा टेस्ट लेना और उनके तजर्बात जिसको उन्होंने खुद करके सीखा है दूसरों से बताएं। ऑप्शन बी है 2 ग्रुपों को बनाया गया और ये देखा गया कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ऑप्शन सी है यानी 3 में है प्रिंसिपल की इजाज़त से उर्दू ज़बान के परेड के दौरान देखा जाए। ऑप्शन 4 है 2 मकबूल गाने गाए जाएं और उनमें उनका फ़न और आर्ट देखा जाए जब वालिदैन और उस्ताद मिलें। तो स्टूडेंट आपका यहाँ क्या सही होगा, ए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट होगा। क्या होगा, कह रहे वो सरगर्मी कौन सी है। स्टूडेंट वह सरगर्मी कौन सी है जिसे बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को ना छोड़े। कह रहे कि अपने पेपर प्लान में तब्दीली लाना या चेंजिंग लाना और दोबारा टेस्ट लेना और उनके तजर्बात जिसको उन्होंने खुद करके सीखा है ना, खुद करके सीखा है दूसरों से क्या है बताएं, है ना। जो खुद करके सीखा, कोई भी नई चीज़ सिखाओ तो क्या वो खुद करके सीखा और दूसरों से बताए, उसे कहो क्या है बहुत ही इंटरेस्ट मिलता है। तो आप CDP में पढ़ेंगे हिंदी में कि बच्चा जो है इंटरेक्ट करके, है ना, खुद से जो चीज़ करता है ना, वो जल्दी सीख पा लेता है और उसे सीखने के लिए आसानी भी होती है। अगर आप बार बार उसको क्या कोई ये चीज़ दे देंगे आप ये करो तो वो जल्दी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हाँ, आप ये दे देंगे इसको खुद करके आओ तो बच्चा उसमें खुद कर भी लेगा और कभी भूलेगा भी नहीं। तो यही आपका क्या NAP 2020 का भी यही कानून है कि बच्चे को क्या है खुद से करके सीखना चाहिए। स्टूडेंट आगे हैं ज़बान की तहसील, यानी जो ज़बान हम हासिल करते हैं उसको किस तरीके से किया जाता है। कह रहे हैं ऑप्शन ए है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया शामिल है, यानी उसको जांच करना, तज्जिया करना, मुज़ाहिरा करना। ऑप्शन बी है इंसान के दिमाग के ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। ऑप्शन 3 है ये एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करती है। क्या करती है, पैदा करती है। ऑप्शन 4 है कि ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ ऑप्शन जो है क्या है, ए राइट हो जाएगा। क्या होगा, ए यहाँ राइट हो जाएगा। कह रहे ज़बान की तहसील कैसे होगा, ग्रामर को समझने के साथ साथ, यानी जो क़वायद है ग्रामर है उसको समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया करना, यानी आपस में तज्जिया करना, है ना, बहस करना, है ना। तो इस तरीके से ज़बान की तहसील जल्दी होती है, यानी ज़बान जल्दी बच्चा सीख लेता है। स्टूडेंट आगे है इब्तिदाई सतह पर, यानी इब्तिदाई मरहले में बच्चे हिस्से की जांच को मौसर कैसे बनाया जा सकता है। कह रहे हैं इब्तिदाई सतह पर हिस्से की जांच को मौसर तासुरशुदा
कैसे बनाया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तिहान। ऑप्शन बी है ज़बानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे ये मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा। ऑप्शन थ्री में है क्या है, एक छोटे प्रोजेक्ट में एक किताब मतन का तफसीरा 50 अल्फाज में लिखवाना। ऑप्शन फोर में है अल्फाज, माना और तासुरात की बुनियाद पर क्विज बनाना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी कह रहे हैं कि इब्तिदाई सतह पर हिस्से को जांच को मौसिर कैसे बनाया जा सकता है? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन ए होगा। सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ क्या है? राइट हो जाएगा कि कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदारों पर मबनी। यानी कह रहे हैं बच्चे को कहानी सुनाकर और क्या है, कोई वाक़यात को बताकर, इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को जैसे खुद करके के लिए कहेंगे, जब कोई किरदार उसको अदा करने के लिए कहेंगे, उस तरीके से वो किसी किरदार को अदा करके वाक़यात को कहकर, है ना, उस वाक़यात के तहत अपने आप को ढाल कर अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से उसको आसानी होगी। इस तरीके से ही मौसिर क्या है, जांच की सतह को मौसिर बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, निसाब को बताते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए? ऑप्शन ए है मतन का इंतखाब। ऑप्शन बी है आमोदिश के तजर्बात। मतन का इंतखाब, आमोदिश के तजर्बात, जांच की ज़रूरत, बनाने के मकासद और जांच, है ना। ऑप्शन बी में है तज्ज़िया की ज़रूरत, बनाने के मकासद, मतन का इंतखाब, आमोदिश के तजर्बात। ऑप्शन थ्री में है बनाने के मकासद, जांच की ज़रूरत, जांच, मतन का इंतखाब, आमोदिश के तजर्बात। ऑप्शन फोर में है बनाने के मकासद, जांच की ज़रूरत, मतन का इंतखाब, आमोदिश के तजर्बात और जांच। तो स्टूडेंट आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा। क्या होगा? टू राइट हो जाएगा। क्या होगा कि निसाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए? तो कह रहे हैं तज्ज़िया की ज़रूरत, बनाने के मकासद, मतन का इंतखाब, आमोदिश के तजर्बात, जांच। यानी ये तमाम चीज़ आपको क्या है, निसाब को बनाते वक्त इस चीज़ को जहन में रखकर या इस चीज़ को लिख क्या है निसाब में रखना पड़ेगा। जहन में रखकर ही आपको निसाब बनाना पड़ेगा, वरना अगर बच्चे एक क्लास के हैं और निसाब बना दिए 4 क्लास का तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजर्बा फराहम करता है। ऑप्शन ए है गैर मुजर्रद अल्फाज, केस स्टडी। ऑप्शन बी है बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना। ऑप्शन थ्री है फील्ड ट्रप और मुशाहिदे। ऑप्शन फोर है असली अशिया और नमूने। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा? फोर। क्या होगा? राइट आंसर फोर। यानी ये कह रहे हैं कि तालिब इल्मों के लिए, स्टूडेंट के लिए मीडिया मुतबादिल तजर्बा फराहम करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? फोर हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, कंप्यूटर के मुतालिक हिदायत CAI में सिमुलेशन मोड वह है जिसमें सीखने वाला नंबर ए है क्या है, कुछ मालूमात हासिल करना और सवालों के जरिए फ़ौरन फीडबैक देना। ऑप्शन दो है दोहराने के अमल के साथ मशकों का एक सिलसिला। ऑप्शन थ्री है सही व ख़ता के तरीक़े के ज़रिए मसाइल को हल करना। ऑप्शन फोर है असल ज़िंदगी के गैर मामूली तजर्बात। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर होगा क्या होगा? फोर। क्या होगा? फोर, असल ज़िंदगी के गैर मामूली तजर्बात। कंप्यूटर के मुतालिक हिदायत में क्या है? सिमुलेशन मोड वह है जिसमें सीखने वाला असल ज़िंदगी के गैर मामूलात तजर्बात। यानी जो चीज़ ज़िंदगी से रिलेटेड हो उस तरीके से अगर आप बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चा क्या है, आसानी से सीख सकता है। आप ये क्या है आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट आगे है, सुनने के मुहर्रिकात एक इंफॉर्मेशन मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए और उसकी हिदायतें दी जाएं। यानी करें लिसनिंग स्टिमुलेशन। यानी ये कि ऑप्शन ए में है इंफॉर्मेशन मालूमात की कमी को पेश करने की सरगर्मी की जाए, है ना, वो चीज़ किया जाए उस क्लास के अंदर और उसकी हिदायतें दी जाएं। नंबर दो है क्या सुनना तबसरा करने के लिए अच्छा है?
तो क्या नंबर 2 है तलबा को, स्टूडेंट को सुनने और काम को पूरा करने के काबिल बनाना। नंबर 4 है तलबा का अलहदा ग्रुप बनाना जाए और वो दोबारा जमा हो और बताएं उन्होंने क्या सुना। तो स्टूडेंट यहां आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यानी कह रहे हैं कि सुनने के मुहर्रिकात एक इंफॉर्मेशन मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए और उसकी हिदायतें दी जाए कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो इस तरीके से बच्चे जल्दी सीखेंगे। आगे है स्टूडेंट तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। यानी तबादला ख्यालात का अमल जो हम अपने ख्यालात को चेंज करते हैं, तबादल करते हैं, तो उसमें कह रहे हैं बोलने की जांच के दौरान शामिल है। कह रहे हैं किसी स्कूल, ऑप्शन ए है किसी स्कूल या उसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना। नंबर 2 है दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना। क्या करना, टेलीफोन पर गुफ्तगू करना। नंबर 2 है 3 में है 2 या ज़्यादा चीज़ों यानी मकामात वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना। नंबर 4 में है मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर होगा 3। क्या होगा, राइट आंसर 3 होगा कि तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है 2 या ज़्यादा चीज़ों यानी मकामात वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना, तब उसको समझ में आएगी। स्टूडेंट आगे है लिखने में रेट लेवल स्किल्स रेट लेवल महारतें हैं। कह रहे हैं कि डायग्राम बनाना और तलखीस करना। नंबर 2 है हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें। और नंबर 3 में है पढ़ने और सुनने के वक्त मालूमात इकट्ठा करना। नंबर 4 है नोट्स बनाना और नोट्स लेना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा 1, यानी डायग्राम बनाना और तलखीस करना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है ग्रामर के खेल तलबा की बेदारी को फ़रोग देते हैं। ऑप्शन ए है एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल कराएं। ऑप्शन बी है जब उस्ताद क्लास को कंट्रोल करें तो उसके मतलब को समझें और महसूस करें। ऑप्शन 3 है दिए हुए मरकज़ी ख्याल पर एक दूसरे को बताएं और समझाएं। नंबर 4 है जो उन्होंने पढ़ा है उसको गौर से सोचें। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ग्रामर के खेल तलबा की बेदारी को फ़रोग देते हैं, क्या एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें, है ना। ऑप्शन ए आपका यार राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है नोम चमस्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिया मुतकाबली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना। क्या करना, दिलचस्पी बढ़ाना। ऑप्शन 2 में है उर्दू ज़बान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है। ऑप्शन 3 है तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है। ऑप्शन 4 में है कि ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला। तो स्टूडेंट आपका यार राइट ऑप्शन होगा 3। क्या होगा, ऑप्शन 3 कि तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है ना, और उनकी अंदरूनी क्या है, अंदरूनी साख्त एक है और वो ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती हैं। यानी ऑप्शन 3 आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कह रहे हैं बॉटम ऑफ मॉडल निसाब है, जिसमें ऑप्शन ए है निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आज़ादी देता है और ख़ुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 2 है आमोजिश का अमल कैरियर को अच्छा बनाने में मदद करता है। नंबर 3 है ज़रूरत की बुनियाद पर क्या फासला जाती तालीम तालिब इल्मों पर बिलवास्ता असर डालती है। ऑप्शन 4 है सॉफ्टवेयर पर मबनी निसाब की आमोजिश तलबा के लिए आसान हो जाती है। क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इस वजह से स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1। निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आज़ादी देता है और ख़ुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पढ़ना है, समझना है
जैसे आप CDP पढ़ेंगे हिंदी के, तो उसमें भी यही बच्चे को ऊपर ही जोर दिया जाता है, यानी बच्चे जिससे खुद से सीख लेगा, खुद करके सीखेगा, तो वही आपको ऑप्शन क्या है राइट मारना है, यानी ऑप्शन सही वही उसी को मारना है जिसमें बच्चे को खुद से करने की बात कही गई हो, या क्या है बच्चे ग्रुप के दरमियान करो, या बच्चे बोल कर क्या सीख रहा हो, यानी उसमें जिसमें बच्चे के ही ऊपर क्या असर डाला गया हो, यानी बच्चा ही हर कुछ कर रहा हो, तो सोचिए वहाँ बच्चा वाला ही ऑप्शन आपको यहाँ राइट मारना है, यानी बच्चा ही को हर कुछ समझा गया है नॉम चॉम्स्की भी, है ना, और दीगर भी जितने भी क्या है वैज्ञानिक ने जो भी ऑप्शन दिया है, जो भी बताया, वो बच्चों ही को क्या अहम माना है। कर इंसानी रवैया, है ना, खास तौर पर कहलाता है ऑप्शन ए नए हालात में सीखे हुए उसूल, तस्वुरात, मवाद और साख्त का इस्तेमाल करना। नंबर 2 है वो अमल जो तलबा को अपनी साख्त बनाने के काबिल बनाता है। ऑप्शन 3 है मुतल्लिका मवाद को तसलसल के साथ, यानी बराबर, तसलसल में बराबर तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाना। तमाम खसूसियात के साथ तालीमी मैदान में महारत हासिल करना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा 3, क्या होगा 3, मुतल्लिका मवाद को तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाना। आगे स्टूडेंट, आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि एक मिसाल खास ज़रूरत वाली क्लास, क्या है, एक मिसाल खास ज़रूरत वाली क्लास, करें अलग बनी हुई, ऑप्शन बी है तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, ऑप्शन 4 है बहुत अच्छी तरह सजी हुई। तो स्टूडेंट आपका यहाँ ऑप्शन होगा 2 कि तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, जिसको समावेशी कक्षा कहते हैं, जिसमें तमाम लोग मिले जुले हो, चाहे वो किसी भी ख़ानदान को, किसी भी बिरादरी को, किसी जगह का रहने वाला हो, है ना, किसी ज़बान को बोलने वाला हो, अगर सब एक जगह, है ना, मिलजुल कर पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को सीखने की मदद मिलती है, यानी ऑप्शन 2 आपका यहाँ राइट होगा। आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है, यानी जो पढ़ने से पहले क्या उसका सरगर्मी क्या होनी चाहिए, वो कह रहा ऑप्शन है तलबा की मालूमात में इजाफा करना, ऑप्शन बी है सबक में दिलचस्पी पैदा करना, ऑप्शन 3 है पुरलुत्फ आमोजिश के तजर्बात फराहम करना, ऑप्शन 4 है नए अल्फाज सिखाना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर होगा बी, पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद होगा, सबक में दिलचस्पी पैदा करना, यानी पढ़ने से पहले बच्चे को उस चीज़ के बारे में बतला देंगे, या बच्चा खुद पढ़ के आएगा तो क्या उसमें सबक में क्या दिलचस्पी पैदा होगा, यानी दिलचस्पी पैदा करना, यानी हम किसी का क्या कहानी को पहले बच्चे को बता देंगे और उसी कहानी के मुताबिक हम बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी होगी, दिलचस्पी पैदा होगा तो फिर आप पढ़ाएंगे। जैसे आप देखे होंगे खान सर वगैरह पढ़ाते हैं, जब बच्चे देखते हैं कि बच्चे को बोरिंग महसूस होने लगा तो कोई ऐसी टॉपिक बात बोल देते हैं, यानी ऐसी क्या है चुटकुले छोड़ देते हैं, जिसमें बच्चे की क्या है फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फिर से पढ़ना शुरू करता है। तो इसी तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।